बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। अम्बेडकर जी, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी। मानवर, ये जो विषय है, आज जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर मानवर की जो सरकार है, अगर सरकार की जो मंशा होती है मानवर, उसी के हिसाब से नीचे तक जो प्रशासन होता है वो कुछ अधिक ही, वैसे तो प्रशासन की नियमावली है, कर्मचारियों की भी नियमावली है, लेकिन मानवर सरकार की जो विचारधारा होती है, तो आज जो सरकार है मानवर कहती तो है ये कि सबका साथ सबका विकास, और आगे वाली बात तो कभी शायद हो भी पाएगी कि नहीं। विश्वास तो खो दिया है सरकार ने। मान लो जो अनुसूचित जात के कर्मचारी हैं, और मुझे इस बात को कहते हुए खेद भी है कि शिक्षा की जो पहली सीढ़ी है प्राथमिक विद्यालय, एक ऐसा भी समय था भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, कि जिन विद्यालयों में आज जो अध्यापक अनुसूचित जात के पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक समय था मानवर परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उस विद्यालय के अंदर सामाजिक व्यवस्था के आधार पर पढ़ने का मौका नहीं मिला था मानवर। लेकिन आज उन्हीं की कृपा से परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर, जिसको भारत के एक एक व्यक्ति ने स्वीकार किया था मानवर, दुनिया का ऐसा पहला संविधान है जिसको सदन के अंदर जो संविधान सभा थी उसके अंदर भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद, एक एक लाइन, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप को भारत के प्रत्येक सदस्य ने मानवर जो संविधान सभा में थे, गौरवशाली परंपरा के आधार पर उसको स्वीकार किया। और आज इतने साल बाद उन्हीं प्राथमिक विद्यालय में, एक तरफ तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो दशा है शिक्षा की, कभी कभी हम जाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई तो बहुत अच्छी है, इसके लिए अगर धन्यवाद स्वीकार करे सरकार तो हम दे भी सकते हैं। सड़क किनारे वाले अंदर के नहीं, सड़क किनारे जो स्कूल, सड़क के किनारे जो स्कूल हैं, और बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो रंगाई पुताई क्यों हो रही है। सरकार ने जिस जिस चीज की रंगाई पुताई की उसका मान लो कि वो बेचने जा रही है। मनवर में यहाँ ये इसलिए आज जो शंका है आज ही मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि जो जो सरकार अच्छा सा बना दे, मान लो इसका मंशा उसकी जैसे अभी चल रहा था कि उद्योगपतियों को ये चीज बेच रहे हैं, तो जो शिक्षा में जो प्राथमिक विद्यालय है, जब आरक्षण शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में अनुसूचित जात के अध्यापकों को पढ़ाने का मौका मिला। और पहले तो यहां तक था मानवर, मैं माननीय सभापति जी, मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, हमारे पिताजी भी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, घर पर हैं। तो उस समय की जो स्थिति थी वो हमें बताते थे। आज के 60 साल पहले, 50 साल, 60 साल पहले जो अनुसूचित जात के अध्यापक थे, कई गांव में तो ये स्थिति थी कि वहां कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। लेकिन आज मानवर वो जमाना नहीं है, और हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि आज की सरकार सामाजिक जो गांव में जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा नहीं, अब उत्पीड़न किनके द्वारा कराया जा रहा है। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, ये जो प्रकरण है मानवर, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, हम इससे बाहर
नई बात को रखना चाहते, क्योंकि ये जो बदायूं जनपद है मानवर, बदायूं जनपद में जो वहां के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे ख्याल से मानवर नाम हम ले सकते हैं, कोई ये सदन की परंपरा के गरिमा के खिलाफ नहीं होगा। जो वहां रामपाल सिंह राजपूत जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है बदायूं में, उन्होंने मानवर चुन चुन के एक दो आदेश हम जो उनके द्वारा किए गए हैं उनको पढ़ के भी सुनाना चाहेंगे। और ये जो वहां जो बीएसए कार्यालय है उसमें एक जो कर्मचारी हैं अमित कुमार भास्कर, ये मात्र एक पूरे बेसिक शिक्षा का जो कार्यालय है बदायूं का, उसमें मात्र एक सिर्फ कर्मचारी अनुसूचित जाति के, उनको भी अभी ये 22 फरवरी का आदेश है मानवर, 22 फरवरी 2021, मतलब धड़ाधड़ उन्होंने वो जब से वहां हैं तब से लगातार जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं, ये हमने नाम बता दिया, इनका मात्र एक थे तो उनका भी स्थानांतरण उन्होंने हटा के दूसरी जगह कर दिया। अब वहां बेसिक शिक्षा में बदायूं में कोई कर्मचारी वहां नहीं है। इसके बाद मानवर जो एक शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों का मानवर एक आदेश हुआ था कि जब उनको अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र बनाया गया तो उसके बाद आदेश हुआ कि वो जिस विद्यालय में अध्यापक बना के भेजे गए थे, जब वो शिक्षा मित्र दोबारा बन गए तो उन्हें उसी विद्यालय में जिसमें शिक्षा मित्र थे उसमें उन्हें वापस कर दिया जाएगा। मानो उनकी जो सैलरी थी वो भी जब अध्यापक थे तो ज्यादा थी, तो वो अपना मोटरसाइकिल से और वाहन से अपना जा सकते थे स्कूल, लेकिन जब शिक्षा मित्र हो गए तो उनकी सैलरी भी कम हो गई। तो इसमें सभी को तो कर दिया गया, लेकिन जो समता विद्यार्थी नाम की शिक्षा मित्र हैं, इनको जिस विद्यालय में वो पहले कार्यरत थी उस विद्यालय से हटाकर समायोजन करके प्राथमिक विद्यालय कान्हा नगला विकास क्षेत्र सालारपुर में स्थानांतरण किया गया था। और बाद में जब वो शिक्षा मित्र हो गई तो उन्होंने लगातार प्रार्थना पत्र दिए कि आपने सबको कर दिया, हमें भी अब हमारे मूल विद्यालय में कर दिया जाए। और इस बात के लिए कई प्रार्थना पत्र दिए। एक दिन ये 10/2/2021 का आदेश है, इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लिखते हैं कि वो शासन के सपोर्टिंग सुपरविजन हेड जनपद में एआरपी का चयन किया गया, जिनके द्वारा विद्यालय अवधि में विद्यालयों में सपोर्टिंग सुपरविजन किया जाना। किंतु आज दिनांक 10/2/21 को समय 11:15 बजे श्री बुद्धपाल सिंह गौतम एआरपी सालारपुर कार्यालय में शिक्षा मित्र के साथ उपस्थित होकर शिक्षा मित्र के साथ अदो हस्ताक्षरी से शिक्षा मित्र के स्थानांतरण समायोजन हेतु अनावश्यक दबाव डालने का प्रयास किया गया, जो कि कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली के विपरीत है। मतलब जो शिक्षा मित्र है मानवर, जो एआरपी है मानवर, वो अपनी गुहार किससे लगाएंगे? तो उन्होंने जब अपनी बात कही तो उसको वो अनावश्यक दबाव मान रहे और उन्होंने कहा कि अतः श्री बुद्धपाल सिंह गौतम एआरपी सालारपुर एवं संबंधित शिक्षा मित्र को आदेशित किया जाता है उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के मध्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने या स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। जब मानवर शिक्षा मित्र अध्यापक अपनी गुहार लगाते हैं तो वो उन्हें इस तरह का पत्र दे देते हैं मानवर। एक और आदेश जो कर्मचारी मानवर, हमारा कहना ये था कि आप ग्राह्यता पर बोल लीजिए, ये सारे विषय तो आपको बजट की चर्चा पर आप रख सकते हैं, बोल सकते हैं। मानवर में पर्टिकुलर जो विषय है उससे बिल्कुल नहीं अन्यथा दूंगा। मुझे जो 2 बात कहनी थी वो मैंने पहले कह दी। वो शायद इसलिए जरूरी थी कि सरकार कहेगी कि ये बात लंबा हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं। बिल्कुल हम वही तथ्य रखेंगे मानवर, आपकी कृपा रहे।